आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। और 83 दिन के बाद में जो बॉडी में हमें मिली है, हमें थोड़ी इनके अंतिम संस्कार का अवसर प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। और इससे हमारा परिवार भी थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रशासन से क्या मांग रहेगी आपकी? प्रशासन से तो हमारी यही मांग है कि इनके मुपाराम जी के छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बड़ा बच्चा जो वयस्क है वो शारीरिक रूप से विकलांग है, उन्हें अनुकंपा नौकरी प्रदान की जाए और उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। हाँ, जैसा कि ज्ञात है कि स्टार्टिंग में हमने शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए थे, उसको जल्द निकालने के प्रयास हम कर रहे थे, लेकिन नीचे इतनी अनस्टेबिलिटी थी, उस वजह से हमें उसको रोकना पड़ा। और हमने परिवारजन और समाजजनों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए, उन्हें समझाते हुए कि हम इसको एक बार पूर्ण भर के और कुएं को पूरे दोबारा से बांध के हम निकालेंगे। आप कुएं के अंदर थे, उसकी क्या पोजीशन थी और कैसे शव को बाहर निकाला? वो कुएं के नीचे वो जो थर्मा बांध रखा था, उसके नीचे वो डेड बॉडी फंसी हुई थी बुरी तरह से। उसके आसपास में काफी मिट्टी इकट्ठी हो रखी थी। पहले उस मिट्टी को मतलब हटाना पड़ा, जो 15-20 टोले हम सामने निकाल ले। फिर उसके बाद में बॉडी पूरी सर्दी से हो गई थी और हड्डियां भी काफी हो गई थी, तो उसको पूरी तरह वो बदबू भी खूब मार रही थी, तो थोड़ा टाइम लगा बाकी सुरक्षित रूप निकाल। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे पश्चिम बंगाल में दीदी को झटका, 10 एमएलए भाजपा में हुए शामिल। पीएम मोदी ने भारत के विकास में टाटा ग्रुप के योगदान की सराहना। एक पारी में सिर्फ 36 रन बना भारत, तीसरे दिन ही एडिलेड टेस्ट हारा। फिल्म फेयर ने ओटीटी अवार्ड्स की घोषणा, पंचायत ने जीते कई अवार्ड्स। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम करने से करोड़ों लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत घट गई है, जिसके गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक यदि लोग 11 मिनट तक ही हल्की एक्सरसाइज या वॉक करते हैं तो लंबी सिटिंग से होने वाले दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही यदि लोग 35 मिनट तक तेज एक्सरसाइज करते हैं तो इन दुष्प्रभावों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, फिर वे चाहे जितने घंटे भी बैठते हों। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। 2 दिन के बंगाल दौरे पर गए अमित शाह शनिवार को मिदनापुर पहुंचे। यहां उनकी रैली के दौरान टीएमसी छोड़ चुके और ममता के खास रहे पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा का दामन थाम लिया। सांसद सुनील मंडल, पूर्व सांसद दशरथ तिर्की और 10 एमएलए ने भी भाजपा ज्वाइन की। इनमें 5 विधायक तृणमूल कांग्रेस के हैं। इस पर शाह ने कहा कि चुनाव आते आते दीदी यानी ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। देश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,45,509 हो गई है। अभी 3,03,000 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। पिछले 9 महीने में रेलवे के करीब 30,000 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें फ्रंट लाइन में काम करने वाले 700 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। न्यूज एजेंसी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव के हवाले से यह जानकारी दी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू कैंपस चौथे फेज में 21 दिसंबर से स्टूडेंट्स के लिए खुल जाएगी। कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर एस सुरेश कुमार ने कहा कि राज्य में 10वीं और 12वीं की क्लासेस 1 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। वहीं दुनिया की बात करें तो दुनिया में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या अब 2 करोड़ 10 लाख से भी अधिक हो चुकी है। इस बीच अमेरिका में फाइजर के बाद मॉडर्ना को भी इमरजेंसी यूज की इजाजत मिल गई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन और उनकी पत्नी को भी सोमवार को फाइजर वैक्सीन की पहली डोज दी जानी है। इटली सरकार ने इधर साफ कर दिया है कि वो इस साल क्रिसमस पर भी किसी तरह की ढील बरतने नहीं जा रही है। देश में लॉकडाउन लगा रहेगा। किसानों को मनाने की सरकार की कोशिशें कामयाब होती नजर नहीं आ रही हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद किसानों का प्रदर्शन 24वें दिन भी जारी रहा। इस बीच शनिवार शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृषि मंत्री से मुलाकात की। खट्टर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि किसानों के साथ अगले 2-3 दिन में बातचीत होगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों से सरकार की ओर से जारी ई बुकलेट को पढ़ने की अपील की। बुकलेट में किसानों की मदद के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है। भारत में कोरोना के मामले 100,004,599।
भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3,08,751। भारत में कोरोना से ठीक हुए 95,50,712। भारत में कोरोना से मौतें 1,45,136। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिली है। शनिवार को प्रदेश में 989 संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 9 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। प्रदेश में अब तक 2,608 कुल मरीजों की मौत कोविड-19 के चलते हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,98,018 पहुंच गया है। मारवाड़ मेवाड़ अंचल के जिलों की कोरोना रिपोर्ट। अजमेर से 35, बाड़मेर से 6, भीलवाड़ा से 49, बीकानेर से 10, चित्तौड़गढ़ से 22, डूंगरपुर से 34, जैसलमेर से 26, जालोर से 3, जोधपुर से 102, नागौर से 30, पाली से 38, राजसमंद से 29, सिरोही से 18 और उदयपुर से 64 संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। पाली जिले की प्रभारी सचिव ने शनिवार को जिला कलेक्टर सभागार कक्ष में एनजीटी के आदेश की क्रियान्विति के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्माइल कार्यक्रम के तहत पाली व रोहट विद्यालय का किया निरीक्षण। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर जानी प्रगति रिपोर्ट। परिवहन विभाग द्वारा पाली नए बस स्टैंड में बसों को सैनिटाइजर किया गया ताकि यात्रियों को इस बीमारी से बचाया जा सके। साथ ही गाइडलाइन के तहत बिना मास्क यात्रियों को न तो टिकट दिया जा रहा है और न ही यात्रा के लिए बस में बिठाया जा रहा है। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। कोतवाली थाना क्षेत्र के मस्तान बाबा के निकट भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति की हुई मौत। पाली नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारियों के पदोन्नत होने पर आज उनका माला व साफा पहनाकर किया गया स्वागत। पाली शहर के जोधपुर मार्ग पर ट्रक एवं रोडवेज में हुई भिड़ंत। बाइक को बचाने के दौरान हुआ हादसा। किसानों के आंदोलन से भाजपा चिंता करे या ना करे, लेकिन उनके सहयोगी तो चिंता करते हुए दिख रहे हैं। एनडीए के कुनबे में अब फूट पड़ती दिख रही है। राजस्थान के एनडीए के सहयोगी आरएलपी के प्रमुख और सांसद हनुमान बोनीवाल ने गठबंधन से अलग होने के संकेत दे दिए हैं। सांसद हनुमान बोनीवाल ने संसद की 3 अलग अलग समितियों की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हालांकि एनडीए से गठबंधन रहेगा या नहीं, इसका फैसला 26 दिसंबर को किया जाएगा। देखो मेरी धमकी तो मेरा तो खुद का तो कोई हिस्सा नहीं। मैं तो किसानों के समर्थन में हूँ। मैंने तो ये भी कहा कि एनडीए के साथ साथ अगर मुझे लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा तो मेरे किसान भाइयों के लिए, कौम के लिए हनुमान बेनीवाल पीछे नहीं हटेगा। 20 साल का जो मेरा संघर्ष है सबके सामने अलग चलाऊँ, लड़ाऊँ, हर व्यक्ति के लिए लड़ाऊँ और अन्याय के खिलाफ लड़ाऊँ। किसान तकलीफ में हनुमान चुप नहीं बैठ सकता। किसानों के लिए सड़क पे जाना पड़ेगा। एनडीए छोड़ना पड़ेगा तो एनडीए भी छोड़ दूंगा और एमपी का पद छोड़ना पड़ेगा एमपी का पद भी छोड़ दूंगा। किसान कौम का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा देश। दिल्ली की सीमाओं पर जो डटे हुए हैं वो किसान हैं। हर किस्म के किसान, वो जिनके पास सब कुछ है तब भी आंदोलन में डटे हुए हैं, और वो भी जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया लेकिन तब भी इस आंदोलन में बहुत कुछ पाने की आस लिए बैठे हैं। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना पति, तो किसी ने अपना भाई। किसानी के कर्ज तले दब जाने के बाद जब उन किसानों को कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो परिवार को छोड़कर मौत से सहारा मांगने चले गए। पंजाब के संगरूर में रहने वाले हरचरण सिंह के बेटे ने 5 साल पहले सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली थी। परिवार पर 7 लाख का कर्ज था जो बढ़ता ही जा रहा था। ये कहानी बताते हुए हरचरण की आंखें गीली हो गईं और आंसू गालों पर ढुलक पड़े। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, बेटा चला गया पर कर्ज अभी भी बाकी है। रूस
उसका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी बना है। इसे अब तक 5 देश चीन, सऊदी अरब, कतर, भारत और तुर्की खरीद चुके हैं। तुर्की नाटो में शामिल है। उसने जब S-400 खरीदा तो अमेरिका ने उस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए, जबकि भारत के मामले में वो सिर्फ नाराजगी ही जता सका था। इस पर भी भारत ने साफ कहा था, देश अपनी रक्षा जरूरतों को हर कीमत पर पूरा करेगा। 5.43 अरब डॉलर की इस डील का भारत एडवांस पेमेंट कर चुका है। इसकी पहली खेप भारत को अगले साल अगस्त तक मिल सकती है। जयपुर आगरा हाईवे पर ऑयल से भरे कंटेनर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कंटेनर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कंटेनर तेज रफ्तार में था। डिवाइडर क्रॉस करते ही सामने गाय आ गई। गाय को बचाने के चक्कर में वाहन चालक ने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगते ही गाड़ी पलट गई, जिससे गाड़ी में भीषण आग लग गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिकंजा कसा है। अब्दुल्ला की 12 करोड़ की संपत्तियां ईडी ने शनिवार को अटैच कर दी। इनकी मार्केट वैल्यू करीब 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी ने ये कार्रवाई की। 83 साल के अब्दुल्ला की संपत्तियों में 2 रिहायशी, 1 कमर्शियल प्रॉपर्टी और 3 प्लॉट शामिल हैं। इससे पहले अक्टूबर में भी अब्दुल्ला से सवाल जवाब हो चुके हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।